नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे नाद बिंदु उपनिषद का। नाद बिंदु उपनिषद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, क्योंकि इसमें ओमकार साधना कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन है और हंस विद्या का वर्णन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में हंस विद्या का वर्णन किया गया है। हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार हंस विद्या, उनका अंकोपांग वर्णन, ओमकार की 12 मात्रा तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग के फल, नाद के प्रकार, नादानुसंधान साधना, स्वरूप और मनोलय की स्थिति इत्यादि का वर्णन किया गया है। यह हमारा पाठ्यक्रम है। अब हम थोड़ा विस्तार से इस उपनिषद को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हंस विद्या से। तो हंस विद्या के बारे में ऋषि कहते हैं कि ओम अकारो दक्षिणः पंच पक्ष उकार स्तु तरह स्मृतः अमकारम पुक्ष भित्याहुर अर्धमात्र तुमस्तकम। अर्थात जो हंस विद्या के अंतर्गत ओमकार को एक हंस के स्वरूप में मान लिया गया और ओमकार का आप ऐसा समझिए, चूंकि हंस के रूप में ओमकार को मान लिया गया और जो ओमकार रूप हंस है ना, उसका जो अकार है, तीन मात्राएं होती हैं, अ, उ, म और अर्ध मात्रा। तो कह रहे हैं ओमकार रूप जो मंत्र है उसका जो अकार स्वरूप है वह क्या है? वह हंस का दक्षिण पक्ष है, अर्थात दाहिना पंख। मतलब ओमकार का हंस का जो दाहिना पंख है वह ओमकार का दक्षिण पक्ष है। मतलब ओमकार रूप आकार है। ओमकार रूप आकार जो है वो हंस विद्या के अंतर्गत जो ओमकार रूप हंस है उसका दक्षिण पक्ष है, दक्षिण पंख है। जो उकार है वो उकार उत्तर पक्ष है, बायां पंख है। और जो उसकी पूंछ है, हंस की जो पूंछ है वह मकार है। अर्ध मात्रा जो है वो उसका शीर्ष भाग है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस ओमकार रूप हंस के जो दोनों पैर हैं, जो उस ओमकार रूप हंस के दोनों पैर हैं वो कैसे हैं? वो रजोगुण और तमोगुण है। मतलब जो दोनों पैर हैं वो रजोगुण और तमोगुण है। यहाँ क्या कहते हैं? श्लोक में कहते हैं पादादिकम गुणास्तस्य शरीरम तत्व मुच्यते अधर्मो अस्य दक्षिणम चक्षु अधर्मो अर्थ परम स्मृत। अर्थात कि उस ओमकार रूप हंस के जो दोनों पैर हैं वो रजोगुण और तमोगुण है। और उसका जो शरीर है वो कैसा है? उसका शरीर सतोगुणी कहा गया है। शरीर कैसा कहा गया है? सतोगुणी। धर्म क्या है? धर्म क्या कहा गया है? धर्म उसका दक्षिण चक्षु या दक्षिण आंख कहा गया है। अधर्म क्या है? अधर्म बायां चक्षु या बायां आंख है। उस हंस के दोनों पैरों में कौन सा लोक स्थित है? भुवः लोक, जिसको कि पृथ्वी लोक भी कहते हैं। मतलब हंस के दोनों पैरों में भुवः लोक स्थित है। कहते हैं इस लोक में कि भुवर्लोकः पादयोस्तस्य भुवर्लोकस्तु जानुनी असुवर्लोकः कटिदेशे नाभिदेशे महर्जगत। अर्थात उस हंस के दोनों पैरों में भुवः लोक है, जिसको पृथ्वी लोक कहते हैं। उस ओमकार रूपी हंस का जो जंघा है इसमें भुवः लोक है। उस भुवः लोक को हम अंतरिक्ष लोक भी कहते हैं। उस भुवः लोक को कौन सा लोक कहते हैं? अंतरिक्ष लोक भी कहते हैं। उस ओमकार के कटि प्रदेश में स्वः अर्थात स्वर्ग लोक स्थित है, जिसको ऊर्ध्व लोक भी कहते हैं।
उस ओंकार के नाभि प्रदेश में महलोक स्थित है, महलोक स्थित है। उस ओंकार के हृदय प्रदेश में जनहलोक स्थित है, उस ओंकार के हृदय प्रदेश में जनहलोक स्थित है। और उस हंस, हंस जो ओंकार स्वरूप हंस है, उसके हृदय प्रदेश में जनहलोक है। उस हंस के कंठ प्रदेश में, उस हंस के कंठ प्रदेश में, यानी ओंकार स्वरूप जो हंस है उसके कंठ प्रदेश में तपोलोक विद्यमान है। और ललाट और भौहों में, ललाट यानी मस्तक और भौहों मतलब दोनों आंखों के बीच की जगह, भौहों में, या आप समझिए आंखों के ऊपर की, जिसको हम आईब्रो भी कहते हैं, भौहों में सत्यलोक स्थित है। तो यहाँ विचार करने की जरूरत यह है कि इस नाद बिंदु उपनिषद में 7 लोकों की चर्चा की गई है। 7 लोक, 7 लोक कौन कौन से हैं? भुवहलोक, 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 स्वहलोक, महलोक, जनहलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ये 7 लोक की वर्णन की गई है। उसके बाद ऋषि कहते हैं कि सहस्रावर्ण मतिवात्र मात्र एस प्रदर्शितः एवमेतां समारूढ़ो हंस योग विचक्षण न विद्यते कर्मचारे पाप कोटि सितरेपि अग्नेयी प्रथमा मात्रा वायव्येषा तथा परः। कहने का मतलब यह है कि अब वो ओमकार की मात्राओं का वर्णन प्रारंभ कहते हैं। तो इसमें वो क्या बताते हैं? इसमें बताते हैं कि इस प्रकार वर्णित सहस्त्र अवयव से युक्त रूप हंस का आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में जो मनुष्य रत होता है, उस जो योगी विचक्षण पुरुष ओमकार का श्रेष्ठ विधि से चिंतन मनन करता है, उसको सशस्त्र करोड़ों पापों से भी निवृत्ति होकर मोक्ष पद प्राप्त होती है। वह मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अब ओमकार की देवता की बात करते हैं तो कहते हैं ओमकार के देवता अग्नि है। और उसका जो ओमकार में जो पहला अकार है, उस अकार के देवता अग्नि है। और जो पूरा ओमकार है, मेरे से गलती हो गई थोड़ा सा, जो ओमकार है उस पूरे ओमकार के देवता अग्नि है। और उनका स्वरूप भी अग्निमंडलाकार जैसा है। मतलब ओमकार का स्वरूप कैसा है? अग्निमंडलाकार। ओमकार के देवता हैं कौन? अग्नि है। अब उनके अंदर उनके मात्राओं का वर्णन आता है तो कहते हैं कि अकार नामक जो प्रणव की प्रथम मात्रा है, उस अकार नामक प्रणव की प्रथम मात्रा अग्नेयी है। अग्नेयी, उस अकार नामक प्रणव की प्रथम मात्रा अग्नेयी है। उस उकार नामक प्रणव की द्वितीय मात्रा वायव्या कही गई है। इस वायव्या के देवता वायु हैं। और यह वायव्या वायुमंडल के, ये आप देख सकते हैं, यह वायव्या की देवता वायु है और वायुमंडल के भांति रंग रूप वाली है। अब बात करते हैं मकार की। तो मकार नामक यह जो तृतीय मात्रा है वह सूर्य मंडल के समान है और उसके देवता सूर्य हैं। मतलब मकार के देवता कौन है? मकार नामक यह तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समान है और उसके देवता सूर्य हैं। चतुर्थ मात्रा जो है अर्ध मात्रा के रूप में है और उस चतुर्थ अर्ध मात्रा के जो देवता हैं वो वारुणी हैं। चतुर्थ मात्रा अर्ध मात्रा के रूप में है, वारुणी है और इसके देवता वरुण हैं। इन चारों मात्राओं में से हर एक के दीन काल अथवा कला रूप हैं। और जब चारों के हर एक के तीन काल अथवा कला रूप हो जाते हैं तो इस प्रकार से ओमकार की मात्राएं कितनी हो जाती हैं? 12 मात्राएं हो जाती हैं।
और ओंकार कितने कलाओं युक्त हो जाते हैं? 12 कलाओं युक्त हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि जब ओंकार की धारणा, ध्यान और समाधि इस नियम पूर्वक किया जाए तो उससे जो होता है उसके परिणाम की बात है। तो ओंकार की इस तरह जब 12 मात्राएं बनी तो उन 12 मात्राओं में अगर अलग अलग पर धारणा, ध्यान और समाधि करते हुए प्राणोत्सर्ग होता है तो उसके परिणाम भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ओंकार की साधना मात्र उच्चारण से पूर्ण नहीं होती। ओंकार की साधना करने के लिए हमें दिव्य प्राण प्रवाह ओंकार की अनुभूति और धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा करना चाहिए। जब हम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा करेंगे तभी हमको उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो 12 कलाओं की जो मात्राएं हैं पहले उनको देख लेते हैं। पहले श्लोक देख लेते हैं। श्लोक में कहते हैं घोषणी प्रथमा मात्रा, विधुन मात्रा तथा परा, पतंगिनी तृतीयी, स्यात् चतुर्थी वायुवेगिनी, पंचमी नामधेया तु, षष्ठी च इंद्रिय विधीयते, सप्तमी वैष्णवी नाम, अष्टमी सांकरीति च, नवमी महती नाम, धृतस्तु दशमी मता, एकादशी बहोन्नारी, ब्रह्मी तु द्वादशी परा। तो इस तरह से 12 मात्राओं का वर्णन आया। प्रथम मात्रा को क्या बताया? प्रथम मात्रा को बताया घोषिणी। द्वितीय मात्रा को क्या बताया? द्वितीय मात्रा को बताया विद्युन मात्रा। तृतीय मात्रा को क्या बताया? तृतीय मात्रा को बताया पातंगी। चतुर्थ मात्रा को क्या बताया? चतुर्थ मात्रा को बताया वायु वेगिनी। पांचवी मात्रा को क्या बताया? पांचवी मात्रा को बताया नामधेया। छठवीं मात्रा को क्या बताया? ओंकार की छठवीं मात्रा को क्या बताया? छठवीं मात्रा को बताया ऐन्द्री। सातवीं मात्रा को क्या बताया? सातवीं मात्रा को बताया वैष्णवी। आठवीं मात्रा को क्या बताया? आठवीं मात्रा को बताया शांकरी। नवीं मात्रा को क्या बताया? नवीं मात्रा को बताया महती। 10वीं मात्रा को क्या बताया? 10वीं मात्रा को बताया धृति। ये आप याद रखिएगा, लिख लीजिए। 11वीं मात्रा को क्या बताया? 11वीं मात्रा को बताया नारी। और 12वीं मात्रा को बताया ब्रह्मी। अब इस तरह से इन सभी मात्राओं पर ध्यान करते करते अगर व्यक्ति का प्राणोत्सर्ग हो जाता है तो उसको उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। इसको देखने से पहले हम एक बार श्लोक देख लेते हैं। तो कहते हैं प्रथमायाम तु मात्रायाम यदि प्राणे वियुज्यते भारते वर्ष राजा सो सार्वभौम प्रजायत। अर्थात कि प्रथम मात्रा घोषणी में यदि साधक अपने प्राणों का त्याग करता है तो वह भारतवर्ष में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत या उत्पन्न होता है। अब आगे कहते हैं द्वितीयाम समुक्रांतो भवदेक्षो महात्मवान विद्याधार तृतीयाम गंधर्व वास्तु चतुर्थिका। अब कहते हैं यदि व्यक्ति द्वितीय मात्रा यानी विद्युन मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। फिर आगे कहते हैं ओंकार के तृतीय मात्रा पातंगी में यदि प्राण व्यक्ति त्यागता है तो वह विद्याधर के रूप में उत्पन्न होता है। यानी प्रथम में चक्रवर्ती सम्राट, घोषणी में चक्रवर्ती सम्राट, द्वितीय में प्रतिभाशाली यक्ष। द्वितीय मात्रा कौन सी है? विदुन मात्रा, उसमें प्रतिभाशाली यक्ष। तृतीय कौन सी है? तृतीय है पातांगी, उसमें कौन सा? उसमें विद्याधर। और चतुर्थ कौन सी है? चतुर्थ है वायु वेगिनी, उसमें कौन सा? उसमें प्राणोत्सर्ग करने से गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। चतुर्थ मात्रा वायु वेगिनी में प्राण का परित्याग करने से गंधर्व रूप में जन्म लेता है। अब आगे कह रहे हैं
पंचम्याथ मात्रायम यदि प्राण वियुज्यते उसितम सह देवत्वम सोमलोके महीयते। यदि पांचवी मात्रा में उस साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह तुसित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। अब पांचवी मात्रा क्या है? पांचवी मात्रा है नामधेया। तो यदि पांचवी मात्रा नामधेया में उस साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह तुसित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। छठवीं मात्रा क्या है? छठवीं मात्रा है ऐन्द्री। अगर छठवीं मात्रा में ध्यान करते हुए प्राण का उत्सर्ग होता है तो साधक को देवराज इंद्र का सायुज्य यानी देवराज इंद्र का सायुज्य प्राप्त होता है। सातवीं मात्रा है वैष्णवी। सातवीं मात्रा में वैष्णवी में अगर व्यक्ति का प्राणो उत्सर्ग होता है, वैष्णवी में ध्यान करते हुए यदि प्राणो उत्सर्ग होता है तो उसको भगवान विष्णु का परम पद वैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का परम पद वैकुंठ प्राप्त होता है। और यदि आठवीं मात्रा सांकरी में उसका प्राणोत्सर्ग होता है तो उसको पशुपतिनाथ भगवान शिव के रुद्रलोक में जाकर उनकी समीपता का लाभ प्राप्त होता है। अगर नौवीं मात्रा में प्राणोत्सर्ग होता है तो वह महलोक को प्राप्त करता है। अगर 10वीं मात्रा में प्राणोत्सर्ग होता है तो वह जनह लोक को प्राप्त करता है। अगर 11वीं मात्रा में प्राणोत्सर्ग होता है तो वह व्यक्ति तपोलोक को प्राप्त करता है। और 12वीं मात्रा में यदि साधक का प्राण उत्सर्ग होता है तो वह शाश्वत ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। क्या करता है? ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। आप यहाँ देख सकते हैं 8वीं में सांकरी, 9वीं में महती मात्रा जो है महती से महलोक, 10वीं से धृति, धृति से जनलोक, 11वीं मात्रा में नारी, नारी से प्राणोत्सर्ग में तपोलोक, 12वीं मात्रा में ब्राह्मी, ब्राह्मी से प्राणों के उत्क्रमण होने पर साधक को शाश्वत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे भी परतर, श्रेष्ठ, व्यापक, शुद्ध, निर्मल, कल्याणकारी, सदैव उदीप्यमान पर ब्रह्म परमेश्वर तत्व हैं। और सभी तरह की ज्योतियां जो हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्र इत्यादि जो प्रादुर्भूत हुई हैं हमारे समक्ष, वो सब उसी परमात्मा से ही प्रादुर्भूत हुई हैं। तो श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत्य, रज, तम आदि तीनों गुणों से परे होकर उस परम तत्व में जब विलीन हो जाता है तब वह व्यक्ति उपमा रहित, कल्याणकारी, शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधकों को ही योग युक्त कहा जाता है। मतलब योग युक्त किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति तीनों गुणों से होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है। और जब व्यक्ति उपमा रहित, कल्याणकारी हो जाता है, ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचे हुए साधक को ही योग युक्त कहा जाता है। वह योग युक्त साधक अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार की आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाता है। इस प्रकार उस साधक को समस्त सांसारिक बंधनों का शमन हो जाता है और उसको प्राप्त कर वह स्वयं ही परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त कर असीम आनंद की अनुभूति करता है। शेष का ये जो उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद, उसकी दूसरी और तीसरी वीडियो लगभग 3 भाग में आएगा, हम कल अपलोड करेंगे। कृपया आप लोग पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सनातन शास्त्र अध्ययन समूह ज्वाइन करें। और कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारा मोबाइल नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं 9621597165।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और हमारे थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ सकें। धन्यवाद।